हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट अप टू रूट में। हमारा चैप्टर चल रहा था खनिज और ऊर्जा संसाधन वाला, और इस चैप्टर की कई सारी वीडियोस पहले आ चुकी हैं। तो अगर उन वीडियोस को आपने नहीं देखा तो आपको इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन सारी वीडियोस की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जो आपको स्क्रीन पे टॉपिक्स दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स क्लियर किए जाएंगे, ये सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी वीडियो में कोई डाउट हो या फिर आज की इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी और चैप्टर की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। पहला टॉपिक हमारे पास है पेट्रोलियम। हम पढ़ रहे थे ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बारे में। हमने कोयले के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इन स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं पेट्रोलियम को। ठीक है, तो पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम आप पेट्रोल से समझ सकते हैं। आपने गाड़ियों में देखा होगा पेट्रोल डलता है। पेट्रोलियम एक तरल पदार्थ होता है जिसको एक तरीके से ऊर्जा के साधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? इस तरह हम परिभाषित कर सकते हैं पेट्रोलियम को। तो आइए लाइन वाइज समझते हैं कि पेट्रोलियम के बारे में क्या क्या लिख रखा है आपकी किताब में। तो कच्चा पेट्रोलियम द्रव और गैसीय अवस्था के हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है। इसके अंदर क्या मिला हुआ होता है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन यौगिक है, वो मिला होता है कच्चे पेट्रोलियम में। ये मोटर वाहनों, रेलवे तथा वायुयानों के अंतर्दहन ईंधन के लिए ऊर्जा के एक अनिवार्य स्रोत है। यानी कि पेट्रोल का इस्तेमाल गाड़ियों को चलाने में, रेलवे के चलाने में, ठीक है, वायुयानों को चलाने में इस्तेमाल इसका किया जाता है। ठीक है, ये हम सब जानते हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम का कई तरह के फैक्ट्रीज में, कई तरह के इंडस्ट्री में पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो पेट्रोलियम का कई तरह के इंडस्ट्री में काम किया जाता है, क्योंकि इस पेट्रोलियम से कई सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे दवाइयाँ, मानव निर्मित रबड़, मानव निर्मित रेशे, उर्वरक, वैसलीन, स्नेहक, स्नेहक कहते हैं चिकने पदार्थों को, मोम, साबुन और अन्य जो कॉस्मेटिक के आइटम्स होते हैं, सौंदर्य सामग्री, उन चीजों को बनाया जाता है किसकी हेल्प से? पेट्रोलियम की मदद से। तो पेट्रोलियम जो होता है उसका इस्तेमाल कई तरह से होता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ गाड़ियों को चलाने के लिए नहीं, बल्कि कई सारी इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और पेट्रोल से कई सारी चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है, जो यूजफुल होती हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि अपनी दुर्लभता और विविध उपयोगों के लिए पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। आप जानते हैं कि जो पेट्रोलियम है, मैंने अभी आपको बताया कि इसके कई सारे इस्तेमाल हैं। इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है और वाहनों में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारे इस्तेमाल हैं। और दूसरी बात, दुर्लभता, ये बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, इसी वजह से इसको तरल सोना कहा जाता है, क्योंकि हमारे लिए सोना है एक तरीके का। आगे लिखा है कि अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्शरी युग की अपसारी शैलों में पाया जाता है। अब ये पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, ये भी हमें पता है कि जो टर्शरी युग होता है, टर्शरी युग की अपसारी शैलों में। अब ये टर्शरी युग क्या होता है, इसको समझाने के लिए एक अलग सी वीडियो बनानी पड़ेगी। फिलहाल इतना समझ लो टर्शरी युग को कि एक समय की अवधि है। ठीक है, एक समय की अवधि है। व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ। यानी जो तेल अन्वेषण हुआ, यानी कि तेल का जो टेस्ट हुआ और जो तेल का प्रोडक्शन हुआ, उत्पादन हुआ, वो कब हुआ? जब 1956 में एक आयोग, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना हुई।
तब जाके जो है तेल का उत्पादन और अन्वेषण शुरू हुआ व्यवस्थित ढंग से। वरना उससे पहले क्या था, असम में एक जगह थी डिगबोई। ठीक है, डिगबोई एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था। यानी पहले क्या था, सिर्फ असम में था एक क्षेत्र डिगबोई, वहीं पे तेल का उत्पादन होता था। लेकिन 1956 में एक आयोग का गठन होता है जिसका नाम था तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, और उसकी स्थापना के बाद क्या होता है कि तेल अन्वेषण भी होता है और तेल का उत्पादन भी शुरू होता है। ठीक है, 1956 के बाद परिदृश्य बदल गया। यानी 1956 में जब इस आयोग की गठन हुआ तो क्या क्या परिवर्तन आए तेल के उत्पादन में। हाल ही के वर्षों में देश के दूरतम पश्चिमी और पूर्वी तटों पर नए तेल निक्षेप पाए गए हैं। यानी कि देश के जो पश्चिमी तट हैं, देश के जो पूर्वी तट हैं, वहां पे जो है तेल के नए निक्षेपों को खोजा गया। ठीक है, और वहां से भी तेल का उत्पादन शुरू किया गया। इसके अलावा मैंने आपको बताया भी असम में डिगबोई एक क्षेत्र था। इसके अलावा और भी जो है तेल उत्पादक क्षेत्र खोजे गए जिसमें हमारा नाहर कटिया था, मोरान था। ये कुछ और महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, अगर गुजरात की बात करें, ठीक है, गुजरात में कहाँ कहाँ तेल क्षेत्र है, तो गुजरात में प्रमुख तेल क्षेत्र अंकलेश्वर, कालोल, महसाड़ा, नवागाम, कोसांबा तथा लुनेज है। ठीक है, तो गुजरात में ये क्षेत्र हैं जहाँ पे तेल का उत्पादन होता है। ठीक है, इसके अलावा मुंबई हाई जो मुंबई नगर से 160 किलोमीटर दूर अपतटीय क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, यानी जो मुंबई हाई है, मैं आपको बता दूं मुंबई हाई कहाँ पे है। जो हमारा मुंबई है, ठीक है, दक्षिण में महाराष्ट्र में हमारा मुंबई है। मुंबई से 160 किलोमीटर की दूरी पर एक एक तरीके से हम समझ सकते हैं टापू है, अपतटीय क्षेत्र है। ठीक है, यानी जो तट से दूर है, उसी एरिया को, उसी क्षेत्र को बोला जाता है मुंबई हाई। ठीक है, तो वो जो 1973 में खोजा गया, और ये जो मुंबई हाई है ये भी एक तेल उत्पादक क्षेत्र है। यानी यहाँ से भी तेल को निकाला जाता है। ठीक है, और इसकी खोज हुई थी 1973 में, इसको खोजा गया था। ठीक है, तो यहाँ से आप एक बात समझ रहे हो कि पेट्रोलियम एक तरीके से कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये समझो कि पेट्रोलियम असम में भी पाया जाता है, पेट्रोलियम गुजरात में भी पाया जाता है। इसके अलावा पेट्रोलियम मुंबई हाई वहाँ पे भी जो है पाया जाता है, और जो हमारे पश्चिमी तट हैं, पूर्वी तट है, वहां पे भी पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम की स्थिति ये है हमारी। इसके अलावा ये जो पेट्रोलियम होता है, ठीक है, इसको सीधे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। आप भी जानते हो कि जो तेल है उसको सीधे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, इसे जो है शोधित किए जाने की आवश्यकता होती है, यानी कि इसको साफ करने की जरूरत होती है। और इसीलिए कुछ तेल शोधन कारखाने बनाए जाते हैं ताकि इन पेट्रोलियम को फैक्ट्री में लेके जाया जाए और उसको पहले परिष्कृत किया जाए, उसको पहले प्योर किया जाए, ताकि इसको जो है दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। क्योंकि जब ये पेट्रोलियम प्राथमिक अवस्था में होता है उस टाइम पर ये जो है एक तरीके से इस्तेमाल करने योग्य नहीं होता। इसलिए इसको पहले शोधित कारखानों में लेके जाया जाता है ताकि इसको शुद्ध किया जा सके। ठीक है, तो दो तरह के भारत में तेल शोधन कारखाने हैं, एक है क्षेत्र आधारित और दूसरे हैं बाजार आधारित। तो डिगबोई जो कि असम में है वो तेल शोधन कारखाना है। ठीक है, वो क्षेत्र आधारित है। इसके अलावा बरौनी बाजार आधारित तेल शोधन कारखाना है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है प्राकृतिक गैस। ठीक है, पेट्रोलियम आपने समझ लिया क्या होता है, कहाँ पाया जाता है और किस तरह तेल शोधन कारखानों में जाता है। अब समझते हैं प्राकृतिक गैस को। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1984 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन एवं विपणन के लिए की गई। अब देखिए 1984 में क्या होता है कि एक कंपनी गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना होती है। और ये गेल जो होती है इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य था कि जो प्राकृतिक गैस है उसका परिवहन किया जाए, यानी उसको घरों तक, जगहों तक, फैक्ट्रियों तक जहाँ इसकी जरूरत है वहां तक पहुंचाया जाए और इसको बेचा जाए। ठीक है, इसका उद्देश्य ये था, यानी इसकी मार्केटिंग की जाए।
गैस को सभी तेल क्षेत्रों में तेल के साथ प्राप्त किया जाता है, यानी कि गैस होती है, प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है? ये पेट्रोलियम के साथ ही पाई जाती है, ये तेल क्षेत्रों के साथ ही पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है बात। किंतु इसके परकनिष्ठ भंडार सात तमिलनाडु, पूर्वी तट, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान तथा महाराष्ट्र, गुजरात के अपतटीय कुओं में पाए गए। यानी इसके जो प्राकृतिक गैस है मेनली पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है, तेल के साथ पाई जाती है, लेकिन इसके जो एक्सक्लूसिव भंडार यानी बहुत अत्यधिक भंडार जो है वो कहाँ कहाँ पर है? तमिलनाडु में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इनके जो अपतटीय कुएं हैं वहां पे जो है प्राकृतिक गैस पाई जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने समझा पेट्रोलियम को और प्राकृतिक गैस को। ठीक है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, यानी कि ऊर्जा के कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जो अपरंपरागत हैं और जो इको फ्रेंडली हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं।